पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग कम समय में, चूंकि अब समय भी कम बचा हुआ है, लगभग केवल और केवल 1 महीने कम समय में अगर अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार टीम के द्वारा तैयार इन नोट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि बहुत सारे विद्यार्थी इन नोट्स को हाथों हाथ ले रहे हैं, मंगवा रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 9517202396। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और आप घर बैठे ये नोट्स को मंगवा सकते हैं। सभी सेट, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, सीडीपी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो। और टीईटी तो करना ही है, नई भर्ती के विद्यार्थियों के लिए भी और जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये नोट्स आप लोगों के सीटेट के लिए जो विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। इस तरीके से इनको तैयार किया गया। चूंकि अब छिछला पूछा नहीं जाएगा यूपीटीईटी में भी, जिस तरीके का सीटेट है थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का आप लोगों को यूपीटीईटी का पैटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के समाचार पत्रों की। धरना प्रदर्शन के बाद कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, हालांकि ज्यादातर समाचार पत्रों ने ये खबर नहीं छापी। ये दैनिक जागरण में केवल दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ। मेन बात बताई नहीं गई है कि इन कोचिंग संस्थानों को क्यों सील किया गया है। यहाँ पर तो केवल ये लिखा कि बेसमेंट में चल रही 3 कोचिंग को किया गया सील। पार्किंग का नहीं था कोई प्रबंध, सड़क पर लगता था जाम, अग्निशमन उपकरण में भी कमी। केवल वही 3 कोचिंग संस्थान जहाँ के जो शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन में थे। और मैं बता दूं कि प्रयागराज में मैंने कई बार वीडियोज बनाए कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ के टीचर सरकारी टीचर हैं और मानकों का पालन नहीं करते हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ। ऐसी 1500 कोचिंग होंगी जिनमें ये सब मानक पूरे नहीं होते होंगे। तो इस तरीके से सभी कोचिंग संस्थानों में आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई और केवल इन्हीं को टारगेट क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इस कोचिंग को सील किया गया है। और सोचिए कितने अभी लगातार परीक्षाओं का दौर जारी है। टीजीटी की परीक्षा हो रही है, पीजीटी अभी प्रवक्ता की परीक्षा हुई है कल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा लगातार, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई। ये कोचिंग, बड़े कोचिंग संस्थान जहां पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उनके भविष्य का क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र नहीं था। ये देखिए यहाँ पर 3 को ये नियम के विपरीत बेसमेंट में संचालित हो रही 3 कोचिंग सेंटरों को पीडीए ने रविवार सुबह सील कर दिया। वहीं अग्निशमन विभाग की भी जांच में फायर संबंधी उपकरणों में कमियां मिली। ये सब चीजें इस तरीके से, ये देखिए ये जो अग्नि वाला, ये छोटी मोटी चीजों को लेकर के लिखा। पीडी सचिव विनीत कुमार ने बताया कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी टारगेट ऑन और एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर की कक्षा बेसमेंट में चलाई जाती थी। पार्किंग का भी कोई प्रबंध नहीं था। बहुत सारी लाइब्रेरियां चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिसके कारण सील करने की कार्रवाई की गई है। 3 शैक्षिक संस्थान, यूपी SSSC, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, ये सब बातें लिखी हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र में केवल यही बात लिखी है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इन कोचिंग संस्थानों को क्यों सील किया गया है। चलिए अब बात करते हैं भर्तियों की। देखिए ये साल जो विद्यार्थी भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा या नौकरी नहीं ले पाएगा, तो मैं पिछले 6 महीने से चला रहा हूं कि फिर आप लोग प्रयागराज छोड़ दीजिए, लखनऊ छोड़ दीजिए, बनारस छोड़ दीजिए, पढ़ाई करना छोड़ देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो इस साल भर्ती आ रही है, वास्तव में देखिए लड़ना भी है, पढ़ना भी है। और मेरा चैनल निष्पक्ष है, जो सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई भर्ती नहीं आ रही, बहुत बुरी सरकार है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो चीजें सरकारी गलत होती हैं तो मेरा चैनल गलत कहता है, तो चीजें सही होती हैं तो सही कहता हूं। तो इसको अन्यथा मत लें। और जो बात सही है, तथ्यों पर आधारित है। आप सभी को पता है कि यूपी SSSC से लगातार 13-14 भर्तियां आई हैं। लगभग 20,000 पदों पर विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2025 का ही जारी हो चुका है। और उसमें से एक लोअर की वैकेंसी, जिसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और विद्यार्थी इसके लिए आवेदन शुरू भी कर चुके हैं 29 तारीख से। तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं। देखिए लोअर से भी वैकेंसी आ रही है, हाईकोर्ट की वैकेंसी आ ही चुकी है। आज के पेपर में आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी उसको लेकर के बनाया था। टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी बड़ी आने वाली है। पुरानी की परीक्षाएं चल रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अलग अपना चल रहा है। पुलिस विभाग की भर्तियों के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, होमगार्ड से लेकर के दरोगा तक की भर्तियां चल रही हैं। ऐसा एक विभाग बताइए जहां से भर्तियां ना रही हों। जिन बच्चों की लंबाई चौड़ाई है उनके लिए भर्तियां हैं पुलिस विभाग में। जिनकी हाइट क्या मैं ज्यादा पढ़े लिखे, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की अन्य भर्तियां हैं, लोअर की भर्तियां हैं। तो सब जगह से भर्तियां आ रही हैं और उसके बाद से
फिर इतनी बड़ी भर्तियां, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो 2000 ये 26-27 के चुनाव के बाद, फिर आपको इतनी बड़ी भर्तियां किसी भी विभाग में नहीं मिलेंगी। ना तो आपको लोअर की इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, ना ही आपको माध्यमिक की इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और पुलिस विभाग का भी लगभग कोटा अब पूरा हो चुका 2-3 साल के लिए। चलिए अगली सूचना है बीएड की। कल बीएड की परीक्षा हो गई, 90% विद्यार्थियों ने बीएड की परीक्षा दी और बेचारे बहुत सारे विद्यार्थी, कल 25 छात्र नाले में गिर गए। फोटो कॉपी करवा रहे थे, नाले में इकट्ठा विद्यार्थी खड़े हो गए और यहाँ पर गिर गए। बहुत चोट वोट लग गई थी, लेकिन ठीक है, छात्र जीवन है, बेचारों का यही संघर्ष है। और किसी तरीके से दवा लगा करके ये विद्यार्थी परीक्षा दिया। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर, दुकान में अधिक भीड़ होने, फोटो कॉपी करवाने गए थे, ये कहा था कि एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लेके आइए। हादसे में 4 अभ्यर्थी घायल हो गए और उनके कपड़े भी गंदे हो गए। प्राथमिक उपचार और आसपास के लोगों की मदद से कपड़े बदलने के बाद सभी ने परीक्षा दिया और घटना के बाद नगर निगम मौके पर बैरिकेडिंग किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज प्रजापति ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज की जांच की जा रही थी और कुछ अभ्यर्थियों के पास अतिरिक्त प्रति नहीं थी। उनसे कहा गया था कि आप फोटो कॉपी लेकर के आइए। तो पेपर ठीक ठाक आया था। लिखा, एआई सिस्टम ने सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े कुल 12,000 अलर्ट जारी किए। टीईटी अनिवार्यता का शिक्षकों ने विरोध किया है और संसद से कानून बनाने की मांग की है। इसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी। कल बड़े अधिकारियों से लेकर के छोटे अधिकारियों का बहुत ज्यादा फेरबदल हुआ है। कांताराम बन गए एडी माध्यमिक और मनोज कुमार द्विवेदी अपर निदेशक बेसिक बन गए हैं। डाइट प्रचार को मिला सचिव पीएनपी का अतिरिक्त प्रभार। राजकीय राज्य शिक्षण संस्थान डाइट प्रयागराज के प्राचार्य राजेंद्र प्रताप को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजेंद्र प्रताप वर्तमान पद और तैनाती के साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे। देखिए इतना, मतलब अपने देश का सिस्टम भी बहुत खराब है। ये सब इतना कागजी है कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, विकास के कार्य रुक नहीं पाते हैं। अगर कोई बड़ा अधिकारी है, उसके पास 10-20 साल का अनुभव नहीं है और कितना भी अच्छा काम कर लो सरकारी नौकरी में, तो आपको बड़ा दायित्व तो नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रमोशन या काम कोई बड़ा नहीं माना जाएगा, आपको नया नवेला ही माना जाएगा, आपको छोटा मोटा पद दिया जाएगा। और कितना भी निठल्ला अधिकारी हो, चाहे जितना भर्तियां फंसाया हो, अगर उसको 20 साल का अनुभव है, ये मतलब प्रमोशन का जो नियम बना है, मेरा कहने का मतलब है ये गलत है। तो उसको प्रमोट करके उस पद पर बिठाया जाएगा, चाहे वो किसी लायक ना हो, लेकिन बस वो 20 साल 25 साल 30 साल पुराना हो तो उसको पद दे दिया जाएगा। तो ये चीजें ये गलत है। और वैसे मनोज कुमार द्विवेदी जी तो अच्छा काम किया था, इन्होंने एलटी को लेकर के काफी इनिशिएट लिया था। लेकिन कांताराम पाल ये एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एडेड जूनियर भर्ती की वाट लगा दी थी। 5-6 साल फंसी रही और विद्यार्थी बहुत मायूस रहे। ना तो इन्होंने पदों को जोड़ा, पद और कम अलग से हो गए और भर्ती अलग फंसी रही। लेकिन वही 2-4 अधिकारी हैं ऊपर के जो एक यहाँ वहां घूमते रहते हैं आसपास। आपने देखा भी होगा, सुरेंद्र कुमार तिवारी और कांताराम पाल, मनोज कुमार द्विवेदी, अनिल भूषण चतुर्वेदी और ये डाइट प्रचार, यही 3-4-5-10 अधिकारी होते हैं, उनको यहाँ से वहां घुमाते रहते हैं। तो इसमें इनकी गलती नहीं है। ये दो सिस्टम बना हुआ है ना प्रमोशन का, कि नहीं लास्ट में इन्हीं को ये एक्सपीरियंस उनको बनाया जाएगा। तो ये चीज माध्यमिक देखिए, जो मैंने कहा था ना कि लड़ना और पढ़ना, जो आपने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया, उसके बाद से योगी सरकार रोज न्यूज छपवा रही है। न्यूज माध्यमिक में 33,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जो पुरानी भर्तियां हुई है ना, टीजीटी 2021-16 वाली, तो ये उन भर्तियों की बात की जा रही है। 20 वाली उन भर्तियों की बात हो रही है। एलटी में भी पिछली वैकेंसी 8,000 पदों की जो थी, 18 वाली, ये उन भर्तियों की बात की गई है कि मतलब ना तो जीआईसी में टीचर थे, ना माध्यमिक में टीचर थे। और नई भर्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है। लेकिन कल इस जिनको नहीं पता था तो उनको लग रहा होगा कि ये नई भर्ती अभी हो गई। नई भर्ती नहीं है, ये 6-7 साल पुरानी भर्तियों की बात ये कर रहे हैं। जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के होमगार्ड का रिजल्ट आएगा, लिखा सितंबर में। होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए भर्ती का परिणाम सितंबर में आएगा। ये देखिए लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को होमगार्ड विभाग की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि होमगार्ड संगठन उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित और तकनीकी सक्षम और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग और वेट कर। अगली सूचना कुछ नई भर्तियों को लेकर के, जैसे कि मैं हमेशा से वीडियो के लास्ट में कुछ नई भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से 1607 पदों पर ये वैकेंसी आई है। आप लोग देख सकते हैं 15 जून लास्ट डेट है। संघ लोक सेवा आयोग से 194 पदों पर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। 12 जून इसकी लास्ट डेट है। बीई बीटेक
कि विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। CEIL से 85 पदों पर वैकेंसी, 15 जून इसकी लास्ट डेट है। भारतीय नौसेना में 60 पदों पर वैकेंसी है, 18 जून इसकी लास्ट डेट है। 12वीं BE बीटेक सबके लिए अलग अलग प्रकार के पद हैं। जो योग्यता है तो आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। DRDO में RAC की वैकेंसी है 33 पदों पर, 19 जून इसकी लास्ट डेट है। NSIC में वैकेंसी है 17 पदों पर, इसके लिए 8 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी से वैकेंसी है, बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, 18 जून इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट नीचे लिखा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से 70 पद हैं एग्जीक्यूटिव पद के लिए और 25 जून इसकी लास्ट डेट है। 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी चल रही है रेलवे से, इसकी लास्ट डेट ये 14 जून है। आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। और रेलवे से एक टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी आई हुई है, 461 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।